हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज थी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक, अच्छी से ठीक थी, तो फिर मुझे लगा कि मैंने घर की सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि का दिन है तो घर की सफाई होनी चाहिए। मैं तो बिस्तर वगैरह उसी दिन चेंज कर देती, लेकिन होता क्या है कि नहीं हो पाया उस दिन मेरा चेंज। तो आज दूसरा दिन था पितृओत का, तो मैंने कहा कि चलो आज पहले अलमारी वगैरह ठीक करते हैं। थोड़ा बहुत घर का एक दिन भी या 2 दिन भी तबीयत थोड़ी सी लेज़ी हो जाए ना, तो घर ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप समझ ही सकते हो कि कैसा हो जाता है। तो फिर मैंने फटाफट अपना अलमारी ठीक करना शुरू किया और आज मैं पूरे घर की सफाई करने की प्लानिंग की थी। बहुत कुछ सामान था दिवाली में, तो कि एक दिन जिस दिन पितृपक्ष था, का लास्ट दिन था, उस दिन मैं मार्केट भी गई थी। तो किराने का भी सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ। कल बस मैं व्रत रह गई क्योंकि एक तो तबीयत भी ठीक नहीं और प्लस व्रत तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं छोड़ूंगी भी नहीं व्रत। तो फिर फटाफट मैंने वो सब काम निपटाए, बस इम्पॉर्टेंट काम ही किया था, वो आप लोग को पता है। और अभी देखिए मैं पहले अलमारी का हिस्सा ठीक कर रही हूँ, चादर वगैरह मैं चेंज कर रही थी। और आज था बेटा के पेपर का लास्ट दिन है, और वो भी खुश होगा क्योंकि आज लास्ट उसका दिन था। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि जब लास्ट दिन रहता है तो बच्चे भी थोड़ा चेयर अप हो जाते हैं और मम्मा भी पापा भी सब लोग चेयर अप हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए अभी कपड़े चादर फोल्ड कर रहे थे। ये चादर मैं नहीं धुलूँगी रोज़, ये भी इसको सर्दी जुकाम हुआ है तो फिर चादर नहीं बदलूँगी इसका, क्योंकि ये अपना अकेले ओढ़ता है, थोड़ा बहुत उसको हो गया है कल से। तो फिर अभी देखिए फिर बेडशीट वगैरह चेंज करना शुरू करूँगी कि वो बेडशीट चेंज कर दी, अलमारी ठीक कर दी। कल का प्रेस की थी कपड़ा, तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बस कल काम की थी, तो आज थोड़ी सी घर को चमका देती हूँ। घर की सफाई बहुत ज़रूरी होता है, और पूजा पाठ के दिन में ना, ऐसे दिनों में ना, तो लगता है कि घर को साफ़ सुथरा रखो तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है। और माता रानी की कृपा भी होगी हम लोग के ऊपर। बस यही सोच के मैं हर चीज़ करती हूँ, माता रानी खुश रहें हम लोगों से, कुछ ज़्यादा नहीं, जो दी हैं वही खुश रहें, मतलब विपत्ति ना पड़े, नहीं तो इससे भी बुरा बुरा दिन लोग देखे हैं। तो फिर अभी देखिए फटाफट मैंने चादर चेंज कर लिया है, और अभी मैं चादर चेंज करने के बाद में फटाफट पिलो का कवर कर दूँगी। पिलो, क्योंकि ये सब चादर मैं तुरंत ही धुल दूँगी, क्योंकि इनके कपड़े नहीं थे आज, तो मैंने इसका सोचा कि चलो आज चादर वगैरह तो धुल ही देती हूँ। होता क्या है ना कि हमेशा से यही चीज़ें होती हैं कि फटाफट काम निपटाओ और ये सब काम करो वो सब काम करो, तो लगता है ना कि नहीं हो जाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं, फटाफट कमरा भी साफ़ हो जाता है। और ये देखिए क्लीन हो गया था कमरा। बाकी मैं कमरे को क्लीन करना शुरू कर रही हूँ। ये इस रूम का ना बस खिड़की और ये टीवी है वही पोंछना होता है, बाकी तो मैंने अलमीरा साथ ही पोंछ देती हूँ। और अब मैं चली गई थी कपड़ा भिगाने। फटाफट मैं कपड़ा भिगा देती हूँ, क्योंकि इसके लिए आधा पौन घंटा बस बहुत ज़्यादा होगा। तब तक फिर मैं फटाफट किचन में भी लग जाऊँगी और किचन का भी काम निपटाऊँगी। सबसे पहले तो मैं सोची कि झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू लग जाता है ना तो घर एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी देखिए किचन आ गई, तो सबसे पहले तो बर्तन ही धुलना मेन होता है, तो फटाफट मैं बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुल लेती हूँ तो किचन एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं फटाफट एकदम एक एक बर्तन धुलना, मतलब कि जो मैं इकट्ठा करती हूँ ना, सुबह कितना भी रात को कम किया रहो तो सुबह तो थोड़े बहुत नाश्ते वगैरह के बर्तन हो ही जाते हैं। 5 मिनट के काम थे बस, और ज़्यादा नहीं। प्लेट्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कप ढकना वो करना, फिर किचन क्लीन कर रही हूँ। फटाफट एकदम हाई स्पीड में किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं। आज मुझे बनाना था सिंपल सी वेज थाली, जो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग व्रत के दूसरे दिन, ये आज के दिन सिंपल खाना ही खाना हम लोग मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि ये दिन तो खा लेते हैं। जब नवरात्रि का अष्टमी होती है उसके बाद जब भोग लगाते हैं तो फिर वो पूड़ी हलवा सब हो जाता है। तो अभी देखिए दूध मैंने खाली करके दूध खाली कर रही हूँ, और दूध का खाली करने के बाद भगोना मैं धुल दूँगी फटाफट, क्योंकि दूध लाने से पहले मैं भगोने को खाली सुबह ही कर देती हूँ। फिर अभी देखिए मैं अरहर की दाल भिगा रही हूँ गरम करके, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी केले की फ्राई सब्जी। दही बड़ा है मेरे पास, और दाल फ्राई करूँगी बहुत अच्छे से, मतलब कि बहुत ही यमी सा प्लेट बनेगा। तो अभी देखिए मैं किचन ये फ्रिज पोंछ रही थी, क्योंकि घर को आज चमकाना था। तो आप लोग जान ही सकते हो कि हर चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। किचन का एक पोर्शन मुझे साफ़ करना है, अब 1-2 दिन मुझे टाइम लगेगा, तो फिर मैं आ गई, अब करूँगी साफ़। तो अभी देखिए मैं आ गई थी किचन में ग्रॉसरी का सामान ठीक करने के लिए फटाफट। तो अभी देखिए मैं सामान देख रही थी कि मैंने क्या क्या लेकर आए थे। कल उसी दिन लेकर मैं आई थी,
थोड़ा सामान ज़्यादा मेरे पास ख़त्म हो गया था। कुछ सामान तो मैं ला ही नहीं रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि जब यूज़ करूँगी तब। मैंने किचन पहले भरा रहता है, तो अब यहाँ पे कुछ ना चीज़ों में ना लग जा रही है कि वो मेहमान आ जाते हैं। तो मैं सोची कि नहीं, अभी देखिए बहुत सारे पैकेट थे चावल के, तो मैंने कहा कि ऊपर 2-3 पैकेट मैं रख दे रही हूँ। बाकी मैं क्या करूँ, हर बार आ जाता है चावल के पैकेट वगैरह, तो फिर मैंने कहा कि उसको नीचे दबा देती हूँ, कभी इमरजेंसी में काम ही आ जाए। कुछ चीज़ें होती है कि अभी नहीं पता चलती, और जब फेंक दो या कुछ कर दो तो पता चलना है। तो नीचे मैंने प्लेट लगा करके एकदम उसको तह लगा दिया है नीचे में, उससे स्पेस भी नहीं पता चलता ऊपर को कि ऊपर जाता। 4-5-6 ऐसे पैकेट हो गए थे। तो फटाफट मैं अपने ग्रोसरी के सामान को पैक करती हूँ। और अब मैं आ गई थी नहा धो करके एकदम फ्रेश। तो मुझे लगा ना कि मैं बाथरूम में जब नहाने गई थी तो मुझे बेटे का चप्पल एक ही दिख रहा था। मैं वो डिस्टर्ब कर रही थी कि मुझे समझ में नहीं आया था वो चप्पल कहाँ है, क्योंकि अभी आएगा तो उसको स्लीपर चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे इसके बेड की जो बिस्तर लगाया ना मैंने नीचे, उसके नीचे घुस गया था। तो मैं ढूंढ भी रही थी, बार बार नीचे झुक झुक के ढूंढ रही थी कि कहाँ कहीं घूम तो नहीं हो गया, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं, तो फिर अब कहाँ ढूंढूंगी। पूरा घर मैंने साफ़ भी कर लिया है, तो मिलता तो ले भी लेती। तो फिर मुझे लगा कि चादरों के बगैर उसमें, तो फिर मैंने बाद में लास्ट में जा कर के मुझे लगा कि नहीं मिल, उसके नीचे मैं एक बार ट्राई करती हूँ। देखिए हर जगह मैं ढूंढ रही थी कि कोई बाई चांस कहीं पे भी जा सकता है। तो मिल गया था उस बेड के नीचे में, चादरों के बीच अंदर घुस गया था होल्ड करने के चक्कर में। फिर मैंने फटाफट दाल बैठा रही हूँ, और दाल बैठा के मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे बेटे के ले जाने का भी, और फिर ले जाऊँगी। फिर अपना फटाफट दाल और रोटी दोनों सेक लेती हूँ, क्योंकि दाल बन जाएगी तो फिर उसको मथ के रख दूँगी और चावल धुल के रख दूँगी। बाकी केले की जो फ्राई सब्ज़ी होती है थोड़ी गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो मैं उसी समय आके दोबारा बनाऊँगी और वेज थाली तैयार करूँगी। बहुत यम्मी सा बनता है, सिंपल सी। हमारे यहाँ यूपी में सिंपल खाने को ही इतना दाल फ्राई कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, मतलब कि सिंपल चीज़ों को ही बहुत अच्छे से बनाया जाता है वहाँ पर। आपका रोज़ का खाना ही चटपटा रहेगा, चटनी रहेगा, पापड़ रहेगा, यही सब चीज़ें रहती हैं जो थोड़ा थोड़ा चीज़ों से ही खाने की रौनक बढ़ जाती है। प्याज बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने सब कुछ कर लिया। फिर मैं आ गई किचन में बेटे को लेकर के। बेटे के साथ ये डिस्कस हो गया था कि आज बहुत ज़्यादा झमेला ये हो गया था, मेरा मन भी अभी भी उदास हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैम, तनुष ने कहा कि ओरल नहीं ली है मैम ने, तो ओरल भी हो रहा था रिटर्न के साथ ओरल। तो फिर अभी मैं फ़ोन कर रही थी, वो उठा भी नहीं थी, तो मन डिस्टर्ब था ना, ओरल क्यों नहीं ली, क्योंकि इसको सर्दी जुकाम हुआ था। फिर अभी कुछ भी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो बनाना तो है ही, मैं खाना बना लेती हूँ। फिर अब उसके बाद फिर मैं अपना सब कुछ बात करूँगी। तो फ़ोन की तो उठाई नहीं थी। फिर अपना अब देखते हैं क्या होता है लास्ट में। अभी कुछ पता नहीं चला था मुझे ये वीडियो के इस मैच में। तो फिर लगता है ना कि कभी पेपर देने गया तो पूरा कंप्लीट क्यों नहीं पेपर ली, क्या रीज़न था। तो अभी देखिए फटाफट आलू, केले को मैं छील रही हूँ, कच्चा केला है मेरा, उसको मैं काट के पहले जीरे का तड़का, जीरा नहीं डाली मैंने, जीरा भी आप डाल सकते हो, मैंने बस मिर्ची डाली है, तेल डाला है, मिर्ची को थोड़ा सा लाल कर दूँगी। और आप पाउडर मिर्चा भी डाल सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, लाल मिर्ची कलर ज़्यादा अच्छा रेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लाल कर देती हूँ मैं। फिर केला जो है ना उसको धुल करके फिर मैंने फटाफट इसमें डाल दिया है। 2 मिनट ढक कर पकाऊँगी, क्योंकि केला पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगता है अगर आप पूरा सबका। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी सिर्फ हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और यमी बन जाता है। मैं केला ले आती थी लेकिन बार बार नहीं होता था, कभी नहीं लाई, ये हुआ तो आज इन्होंने कहा कि नहीं लेकर चलते, थोड़ा सा टेस्ट बदलेगा। तो इनको पसंद है फ्राई सब्ज़ी, कोफ्ते उतने नहीं पसंद आते, तो मैंने फ्राई सब्ज़ी ही बनाया। तो दाल चावल के साथ तो फ्राई सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। फिर इसको ढक ढक के पक भी जाता है 80%। और फिर अपना फटाफट से ये इसको लाल भी आप जितना करना हो कर लो। उसके बाद फिर मैं वही सिंपल सा दाल फ्राई करूँगी। मेरे पास धनिया था तो टमाटर और लहसुन अदरक डाल के अच्छे से, प्याज टमाटर डाल के सब अच्छे से दाल फ्राई करूँगी। और ये देखिए दाल फ्राई, आलू की सब्जी, मतलब गोभी की फ्राई, मतलब कि केले की फ्राई सब्जी और दही बड़ा मेरी प्लेट थी। बहुत यमी सा टेस्ट था।
और आई होप आपको ये प्लेट अच्छी लगी। दही बड़ा रहे या कुछ एडिशनल रहते ना तो थाली बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। और हम और बेटा बैठ के एंजॉय कर रहे थे और इनसे पेपर का डिस्कस कर रहे थे। तो ये कह रहे थे 2:30-3 बजे फ़ोन करना, फिर उनको जो होगा देखा जाएगा, बताएंगे तो फिर कल चल के बात होगी क्यों नहीं ओरल ली है। तो इस बीच ना इसके बाद ही हमारे खाने के बाद ही उनका फ़ोन आ गया कि नहीं मैम ले चुके थे हम लोग, कुछ बच्चों का लिए थे कुछ बच्चों का नहीं लिए थे। और हम कहे मैम कहीं जाना भी होता है तो ऐसे आप बताए भी नहीं। कह रही मैम चले जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसको जाना तो नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि मन एकदम दिमाग ख़राब हो गया था एकदम इसके पेपर को लेकर के, एकदम मन उदास हो गया कि बेटा बार बार कह रहा था कि हम गए वहाँ स्कूल में भी कह ही रहा था। तो मैंने कहा कि होता है ना बच्चे नहीं ले ली हैं वो नहीं ली हैं, ये बच्चे बोलते रहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। घर पे आकर मैं बार बार पूछी तो फिर बताया कि नहीं ली। चलिए वो प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग्स के साथ। बाय बाय।